मोहम्मद ने एक आतंकी गुट बनाया जिसका आज सामना पूरी दुनिया कर रही है। सब उससे परेशान हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, हम आपको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ बदलाव अपने में लाओ, लेकिन तुम लाने को तैयार नहीं हो। आज नहीं, हो सकता है 1400 साल और लगे तुमको खत्म करने में। जिस तरह मोहम्मद का बनाया हुआ इस्लाम आज 1400 साल के बाद दुनिया की दूसरी आबादी है, हो सकता है 1400 साल के बाद तुम्हारा कोई नाम लेने वाला ना हो, तुमको खत्म कर दिया जाए। कितना जुल्म हुआ है साहब, सोच के रूह कांपती है। और उसके बाद ये मैसेज देना, हमारे यहां कहा गया उपनिषद में कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। जहां शील नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, सद्भावना नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, बलिदान नहीं है, वहां धर्म नहीं हो सकता। वहां धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, करुणा का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है, बलिदान और त्याग तपस्या का नाम हिंदुत्व है। निहत्ते अखलाक को पीट पीट के मार देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। इसलिए मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है, शहादत का नाम इस्लाम है। हाथ में AK-47 लेके बेगुनाहों का खून बहाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। तमाम वसीलों को मिटाने का नाम इस्लाम नहीं हो सकता है। कुछ और हो सकता है। इस्लाम वो दीन है जो कहता है कि अगर अक्ल के जरिए तुमने दीन को समझा है तब हम तुम्हारा ये दीन कबूल करेंगे। अल्लाह बुद्धों का इस्लाम कबूल करने पर तैयार नहीं। अहमकों का इस्लाम अल्लाह कबूल करने पर तैयार नहीं है। और मौलाना ने भी फरमाया है कि मैं कोई भी आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, सैयद हो, गैर सैयद हो, नौ मुस्लिम हो, पुराना हो, जो है उसको महलों में ज़कात देने को तैयार हूँ, मगर दो को नहीं बिठाऊंगा। आप साहब, दो को अपने पहलू में नहीं बिठाऊंगा, एक भ्रष्ट को, एक बेवकूफ़ को, एक बुद्धू को। भ्रष्ट जो है उसके कौल व फ़िल के एतबार नहीं, कब वो बिक जाए, कहाँ पर जो नुकसान पहुँचा दे, भ्रष्ट का कोई एतबार ही नहीं। बेवकूफ़ वो बेचारा अपने सिद्धांत में मुझे नफ़ा पहुँचाना चाहेगा मगर नुकसान पहुँचा देगा। इस्लाम ने अक्ल को दीन के, धर्म के, रिलीजन के आगे रखा है। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। हेलो हिंदुस्तानियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी आजकल बहुत चर्चा में है और उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया। सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, उसको स्वीकार करना चाहिए था। और इस्लाम धर्म भी बहुत खूबसूरत और प्यारा मज़हब है जिसमें एकता, प्यार, मोहब्बत, सिले रहमी का दर्स दिया जाता है। और कुछ नादान लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम की यह तालीम नहीं होगी कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे, बल्कि इस्लाम तो किसी भी शर पसंद को पसंद ही नहीं करता। जो इस्लाम बिला ज़रूरत पानी बहाने को मना करता हो, वो खून बहाने की इजाज़त कैसे दे सकता है। और हिंदुस्तान की ज़मीन पर हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही थी और बनी रहेगी, इसको कोई भी दूर नहीं कर सकता। आपने सनातन धर्म को स्वीकार किया, बहुत अच्छा काम किया, आपने एक अच्छे धर्म को स्वीकार किया, लेकिन किसी भी धर्म की ये शिक्षा नहीं होती है कि वो दूसरे धर्म के ऊपर तंज करें।
जिसे आप मुसलसल करते जा रहे हैं बहरहाल। और ये भी मैं बता दूं कि सभी हिंदुओं ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, और कर लें, ईश्वर करे कि ऐसा हो कि वो आपको एक्सेप्ट कर लें। और मुसलसल आप बुरा भला कह रहे हैं, और इधर से कोई भी हमारे यहाँ ज़िम्मेदार शख्स, कोई भी आलिम दीन, कोई भी आयतुल्लाह आपको जवाब नहीं दे रहा है। उसका रीज़न जानते हैं आप क्यों है? उसका रीज़न ये है कि आपको किसी खातिर में लाया ही नहीं जाता है, आपको कुछ समझा ही नहीं जाता है। जब से आपने आपस में लड़ने लड़ाने की बात की थी, तब से ही आपको लोगों ने नकार दिया था, और आपने तरह तरह के इवेंट किए, कुछ इस तरह की बातें की जिससे आप लाइमलाइट में आए, और आप उसमें कामयाब भी हुए। जब तक आपकी दुकान मुसलमानों में चलती रही, आपने वहाँ अपना पकवान बेचा। अब आपको लगता है कि आपकी दुकान सनातन धर्म के कुछ लोग चलाने में मदद करेंगे, तो वो मदद कर रहे हैं, आपकी दुकान चल रही है। आप जो भी करें वो आपकी अपनी ज़ाती मर्ज़ी है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि सनातन धर्म भी किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की इजाज़त नहीं देता। सनातन धर्म क्या, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या सनातन धर्म हो, वो किसी भी दूसरे धर्म को बुरा कहने की इजाज़त नहीं देता। अब सनातन धर्म के मैं उन ज़िम्मेदार लोगों से कहूँगा कि यदि इन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है तो कृपा करके वो अपने इस धर्म को पूरी तरह से पैरवी करें। ये हिंदू मुस्लिम, ये आपस में लड़ाना, ये दूसरों को बुरा भला कहना किसी भी तरह से उचित नहीं है। मैंने सोचा कि ये बात एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है जिससे आपको आगाह करा दिया जाए। तो आप अपने धर्म में खुश रहिए, सनातन धर्म आपको स्वीकार करता है, आप वहाँ पर खुश रहें, आबाद रहें, लेकिन किसी पर टिप्पणी करना, किसी पे तानांछर करना, ये कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। बस मुझे यही बात अपने व्यूअर्स के दरमियान रखना थी कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जय हिंद।